इस लड़की को दिल की बीमारी होती है, इसलिए सर्जरी के लिए इसे न्यूयॉर्क जाना था। पर इस लड़की को एक लड़का पसंद आ जाता है जिसका नाम ह्यून जिन नाम होता है, जो उसी के स्कूल में पढ़ता है। और ये लड़की नहीं चाहती है कि उस लड़के को कोई दूसरी लड़की उससे पहले पटा ले, इसलिए वह सर्जरी कराने के लिए मना कर देती है। तभी उसकी दोस्त बोरा दिमाग की बत्ती जलाती है और एक धांसू आइडिया देती है। बोरा मेल आईडी बनाती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाओ, मैं तुम्हें मेल के जरिए उसकी सारी खबर देती रहूंगी। ये आइडिया उसकी दोस्त यून को पसंद आता है और वह न्यूयॉर्क चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद बोरा का स्कूल में पहला दिन होता है और उसे आज के दिन उस लड़के के बारे में पता लगाना होता है। पर बोरा लेट हो जाती है, इसलिए वह दौड़ते भागते किसी तरह बस में चढ़ जाती है। फिर बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक मार देता है, जिससे बोरा एक लड़के के ऊपर गिर जाती है। फिर वह लड़का उसे बैठने के लिए अपनी सीट दे देता है। बोरा ड्रेस के ऊपर लिखे नाम को पढ़ती है जिसमें ह्यून जिन लिखा होता है और वह समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड यून इसी लड़के के बारे में बात कर रही थी। फिर वह मुस्कुराने लगी है। अब स्कूल पहुंचने के बाद बोरा को पता चलता है कि गर्ल्स और बॉयज की क्लास अलग अलग है, जिससे वह अपसेट हो जाती है कि अब वह ह्यून जिन के साथ क्लास में नहीं बैठ पाएगी। तभी बोरा ह्यून जिन का पीछा करने लगी है और उससे जुड़ी हर जानकारी कलेक्ट करने लगी है और अपनी दोस्त यून को भेजने लगी है। यहाँ बोरा को पता चलता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वह अभी तक सिंगल है और ह्यून जिन केवल अपने बेस्ट फ्रेंड वून हु के साथ ही घूमता था। क्लास में बैठी बोरा खिड़की से बाहर ह्यून जिन को देख रही थी। तभी ह्यून जिन को चोट लग जाती है। ये देखते ही बोरा जोर से क्लास में चिल्ला देती है, जिससे सभी लोग उसे ही देखने लगे। टीचर बोरा से पूछते हुए कहते हैं कि क्या हुआ। तभी बोरा पेट में दर्द का झूठा बहाना करती है और वह मेडिकल रूम में आ जाती है, जहाँ ह्यून जिन भी आया हुआ होता है। बोरा उन दोनों को देखती है और चुपके से जाकर उनकी बगल में बैठकर बातें सुनने लगी है। यहाँ बोरा को पता चलता है कि वो दोनों एक ब्रॉडकास्टिंग क्लब में